आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सूरज, नूर, पुष्कर, अंबिका, केशव, आर्यन, राधे राधे बेटा, प्रणाम, नमस्कार, वेलकम बेटा। एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है बेटा। सुभाशीष, ओके दोस्तों, वेलकम। टॉपिक बेटा क्या पढ़ रहे थे आप? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है बेटा। बच्चों, हमने हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था और फर्स्ट नंबर की क्लास बेटा हमने पढ़नी स्टार्ट कर ली थी। बेटा फर्स्ट नंबर के पार्ट में आपने कई इंपॉर्टेंट बातों को समझा था। आपको मैंने ये बताया था कि किस प्रकार में कौन कौन सी चीजें आपकी समझ में आने वाली हैं बेटा, कौन कौन से पॉइंट आपको समझने हैं, क्या क्या बातें बेटा आपके लिए जरूरी है। बेटा लड्डू की तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आजकल मौसम चल रहा है बेटा वायरल का, कभी फैली बीमार कभी लड्डू बीमार, तो थोड़ा बहुत बच्चों का बेटा मौसम ऐसा है सर्दी का। जहां तक बेटा ताऊजी की बात है, वो उनकी स्थिति वैसी है, उतनी ही नाजुक है, तो थोड़ा सा अभी घर पे दिक्कत चल रही है बेटा। अभी थोड़ा घर पे माहौल यूं ही चल रहा है, सिचुएशन थोड़ी टाइट चल रही है। दोस्तों आपने पिछली क्लास में ना जो एक मेजर सा कंसेप्ट किया था, एक बार के लिए इसको समझ लीजिए कि क्या क्या बातें आपने पढ़ी, कैसे पढ़ी। आपको मैंने अभी केवल 2-3 एंगल के बारे में बताया था। हमने बताया था बेटा, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। बेटा उन्नयन और अवनमन के बारे में, हाँ बेटा प्रॉपर अभी तरीके से ना ढंग से सो भी नहीं पा रहे और थोड़ा चीजें यूं ही चल रही है बेटा तनाव वाली। उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री का हो, या बच्चे 45 डिग्री का हो, और या बच्चे 60 डिग्री का हो, ये तीन आपने अलग अलग कंडीशन पढ़ी थी बच्चे। तो आपने ये बात देखी बेटा कि 30 डिग्री के मामले पर ये एंगल 1, ये √3 और ये 2 बनता है। तीनों एंगल के बारे में जानकारी पता है। 45 डिग्री के रेशो पर 1 और √2 बनता है बेटा। 60 डिग्री के रेशो पे √3, 1 और 2 बनता है। यानी आपने मेजर बात ये पढ़ी थी कि 60 डिग्री वाले कंसेप्ट पे 60 डिग्री के सामने का एंगल, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है और 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होती है। और 45 वाले में तो 1 √2 का रेशो बनता ही है बेटा। हमने कितने 30 सवाल कर लिए थे क्या 35 कर लिए थे बेटा? 35 सवाल कर लिए थे क्या बच्चों? ये बता दो, ये 35 नंबर सवाल तक तो सारी बातें क्लियर है बच्चों? 35 नंबर तक तो सारी बातें क्लियर है ना? बेटा ये रेशो का सवाल है यार, इसमें क्या हुआ रूपक? ये 26 नंबर सवाल है, मैं 26 नंबर डायरेक्ट बेटा ऐड ही कर लेता हूं। ये सवाल था, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के 3/4 भाग स्तंभ के तल से 40 मीटर की दूरी पर tan थीटा 3/5 बनाते हैं। बच्चों tan थीटा, अगर tan थीटा का एंगल 3/5 बनता है तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और बेस है। आपको मैंने बताया देखो, जो भी तुम्हारे पास टावर है ना, उस टावर का 3/4 भाग लीजिएगा, उस टावर की पूरी टावर की ऊंचाई का 3/4 भाग कंसीडर करना, और ये 40 मीटर की दूरी है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर बेस सवाल में 40 मीटर है तो परपेंडिकुलर क्या बताओ 24 आएगा क्या? क्योंकि आपको पता है बेटा 5 की वैल्यू अगर सवाल में 40 दी गई है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 24। तो 24 मीटर इस वाली हाइट का नाप आ गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये 3/4 की वैल्यू है। 3/4 का मतलब 75%। 75% की वैल्यू अगर 24 है तो 100% की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे? पूरे टावर की लंबाई क्या बनेगी? तो 32 बननी चाहिए। 75% अगर 24 है तो 100% क्या बनेगा? 100%। आपको बात समझ में आ गई बेटा? आई बात समझ में? बेटा हमने आखिरी सवाल क्लास में किया था 35 नंबर सवाल। 35 का है भैया, ये क्या आंसर आया था इसका? एक मीनार के तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। अगर 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बेटा 30 डिग्री का बन रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेटा बी आंसर बनेगा क्या? बी आंसर बनेगा। आपको ये सीधी सी बात पता है बेटा कि ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये वाली साइड अगर 100 है बेटा, ये वाली साइड अगर 100 है तो ये साइड बताओ 100/√3 ही तो आएगी। ये 100/√3 ही तो आएगी बेटा।
100/√3 होगा और ये 100 होगा, तभी तो रेशो 1/3 का बनेगा, तभी तो रेशो ये बनेगा बेटा। उत्तर बी बनेगा। मैंने एक ऐसे बोल दिया होगा भाई, हो सकता है लास्ट में कोई जल्दबाजी में बेटा कह दिया हो आपसे। सुनिएगा, अब बेटा हम बात करते हैं, देखो डिस्टेंस चलने की। मैंने आपको ना डिस्टेंस चलने का सवाल बताया था, तो आप समझना बेटा 2-3 प्रकार की बातें बनती हैं। पहला केस बनता है 30 डिग्री का 60 डिग्री का, पहला केस बनता है 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। दूसरा केस अपना बनेगा 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तीसरा केस बच्चों अपना बनेगा 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। बच्चे गौर करना, अभी हम इस टॉपिक में ना 30, 45 और 60 ही पढ़ रहे हैं। अभी हम 15 और 75 की बात नहीं कर रहे हैं। 15 और 75 के सवाल करेंगे, अलग से करेंगे बच्चे, प्रॉपर उसका एक सिस्टम तुम्हें अलग से बताऊंगा। सुनो, 30 और 60 का क्या मतलब है, 30 और 60 की बात क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप ये समझो कि आपके पास कोई एक टावर है बच्चों, या कोई एक बिल्डिंग है, इसका नाम है एबी। एबी एक बिल्डिंग है दोस्तों, एबी एक बिल्डिंग है। बी से कुछ दूरी पर एक बिंदु है सी, एक बिंदु है सी, और सी से इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल बन रहा है दोस्तों 30 डिग्री, 30 डिग्री ये कोण बन रहा है। एक बात समझो, एक ट्रायंगल मैंने मान लिया एबीसी, लैंग्वेज आएगी, एक बिल्डिंग एबी है, कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है, और यहां से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन आपने कहा सर इतनी दूर से मजा नहीं आ रहा देखने में, थोड़ा पास चलते हैं। आप बिल्डिंग की तरफ थोड़ी दूर चले गए और मान लीजिए इस बिंदु डी पर पहुंच गए, इस बिंदु डी पर पहुंच गए, तो ये जो अब एंगल बनाना बेटा, अब बताओ जब पास में जाओगे तो एंगल बढ़ जाएगा। ये एंगल बन गया 60 डिग्री का, ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। दोस्तों 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल है, ये अपना पहला कंसेप्ट था जी 30 और 60 का। आप इन रेशो को याद मत करना, मैं तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार तुम ट्रायंगल ए बी डी को फोकस करो, ए बी डी को, ए बी डी एंगल है बच्चों, ए बी डी, ए बी डी एंगल देख पा रहे हो। इसमें ये बीडी को मैं एक मान लेता हूं, आपको पता है ये इतना सा एंगल 30 बनेगा। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को एक मान लो। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा को एक मानोगे बेटा, तो 60 के सामने की भुजा क्या बताओ, ये वाली √3 बन जाएगी, √3। मैं केवल बात कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं ट्रायंगल एबीडी की, मैं केवल ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहा हूं। मैं सी को एक बार देख लेना, भूल गया, मेरा फोकस केवल इस व्हाइट वाले डायग्राम पे है, एबीडी पर है। ये साइड अगर मैंने एक मानी है, तो क्या AB √3 बन जाएगा, क्या बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब तुम एक ट्रायंगल और देख पा रहे हो, आपके सवाल में एक ट्रायंगल और भी है बच्चे, आपके सवाल में एक ट्रायंगल और भी है, उसका नाम है ABC। ये क्या है, कुछ नहीं है, एक सवाल में दो ट्रायंगल डाल दिए, एक ही सवाल में 30 और 60 दोनों डाल दिए, ठीक है। अब AB वाले कंसेप्ट पे आपको ये एंगल दिख रहा है 30 डिग्री का, ये साइड दिख रही है √3। बच्चे आप एक बात बताओ, 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर एक है, तो ये इसका √3 गुना होगा क्या? ये BC बताओ, इसका √3 गुना होगा क्या? मैं इस साइड को 3 कह सकता हूं क्या? हाँ, यानी इन शॉर्ट एंड स्वीट बेटा ये पूरी लाइन क्या बताओ 3 बननी चाहिए क्या? और अगर ये पूरी लाइन 3 बन रही है, इसमें से इतना सा भाग अगर 1 यूनिट है, तो ये DC जो DC है बच्चे, क्या ये 2 यूनिट आएगा? DC कितना आएगा? 2 यूनिट आएगा, ठीक है। सारी भुजाओं का नाप चाहिए मेरे को, सारी भुजाओं का नाप चाहिए। आप बताओ AD कितना आएगा? AD आप बताओ AD कितना आएगा? AD 2 आएगा भैया। AD 2 कैसे आएगा सर? एक बार तुम इस वाले ट्रायंगल की बात कर लो ना यार, इस वाले ट्रायंगल की, √3 1 2 √3 1 2 √3 1 2 का रेशो बन गया। अच्छा, आपने कहा गुरुजी अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर हम ABC की बात करें, तो आप बताओ ये साइड कैसे निकालते हैं? 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, रूट में 12, इसका मतलब 2√3 हो गया, 2√3, ये साइड 2√3 बनेगी। आप इन वैल्यूज को रटो मत, ये याद तुम्हें हो जाएंगी। एक बार मैंने ज्ञात करने का जो तरीका बताया है, थोड़ी बहुत बताओ उस बात को आपने समझा क्या? तो आप सारे बच्चे ना ये डायग्राम नोट कर लेना, अपनी कॉपी में ये डायग्राम नोट कर लेना, अभी कर लेना, बाद में नहीं, बाद में तो लिखोगे ही। एक बार मैं जब आगे की तुम्हें सवाल करवाऊंगा तब ये काम आएगा बीच में बार बार, तो सारे बच्चे इस बात को एक बार नोट कर लो। 2 1 2 √3 2 √2, खत्म बात। ये पहली सिचुएशन है जब एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री बनता है। रवि भैया पता नहीं है कैसे आएगा यार, कमाल हो गई। 50 बार तो बता दिया यार, 50 बार तो बता दिया कि 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है यार। अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होता है बेटा, कितनी बार तो बता दिया यार। अगर ये √3 है तो क्या ये 3 नहीं बन जाएगा क्या? क्या यार भैया गजब की बात करते हो। सुनो, दूसरी एक सिचुएशन बनती है बेटा, देखो आप मेरी बात को ध्यान से समझना।
आपके पास एक बिल्डिंग है ए बी, आपके पास एक बिल्डिंग है ए बी, यहां पर एक बिंदु सी है बेटा, यहां से एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। कितना बन रहा था? 30 डिग्री का। आपने कहा सर 30 डिग्री पे मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बिल्डिंग के करीब चलते हैं, थोड़ा बिल्डिंग के पास चलते हैं। थोड़ा बिल्डिंग के पास जाओगे तो ये एंगल बन गया 45 डिग्री का। भाई एंगल 30 से 45 बन सकता है ना, 30 से 45 बन सकता है ना। अब इसमें कोई तुम्हें लाइन दी भी जाएगी, कोई तुमसे पूछी भी जाएगी, दोनों प्रकार की बातें काम आती हैं। ठीक है सर, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, एक प्यारी सी बात बताना बच्चे। 45 डिग्री के मामले में तो आपको पता है क्या, ये साइड एक होती है, ये साइड एक होती है, और ये साइड √2 होती है। अरे 45 के मामले में तो जानकारी पता ही होगी, एक एक √2 होती है। ठीक है, अब एक बार ना तुम एडी लाइन को भूल जाओ, तुम एडी लाइन को भूल जाओ, अपने दिमाग को यह बताओ बेटा कि हम एबीसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एबीसी। ये एंगल 30 डिग्री का है बच्चों, ये वाली साइड एक है, तो क्या इस साइड को √3 कह सकते हैं? ये √3 क्या है पता है? √3 बीसी लाइन है, बीसी पूरी लाइन है बच्चे, ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन, ये पूरी लाइन बेटा √3 है। और ये पूरी लाइन अगर √3 है तो इसका मेजरमेंट √3 - 1 कह सकते हो। खाली डीसी की बात करूंगा तो √3 1 कह सकते हो, और इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर 2 आ जाएगा। ये एसी इस सवाल में 2 बन जाएगा। आपको ये रट्टे नहीं मारने हैं बच्चे, इनको याद नहीं करना है, मैं सिर्फ काउंट करने के तरीके बता रहा हूं कि हम रेशो पर चलेंगे। अगर सवाल 2-2 तरह का बन जाए तो भी रेशो पर चलेंगे, रेशो से इन चीजों को क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। बाकी जब सवाल बताऊंगा ना तो और बातें समझ में आएंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो बनते हैं 30 और 60 के, सबसे अधिक सवाल बनते हैं वो 30 के और 60 के बनते हैं। जिस किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर देखा होगा उन्हें इस बारे में आइडिया होगा। बच्चे ये साइड आ गई 45, ये एंगल बन रहा 45 डिग्री का, और यहां पर मैंने बिल्डिंग की तरफ चला तो एंगल बन गया 60 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर, हाँ सर, ये बात तो क्लियर। 60 डिग्री के सामने की भुजा, देखो आप ये पॉइंट बीडी मानो, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3, और इसको 1 लिख लूं बेटा, बताओ 60 डिग्री और इसको 1 लिख लूं। 1 लिखा है मैंने बीडी को, 1 लिखा है मैंने बीडी को। ये बताओ ये पूरा बीसी कितना आएगा? ये भी √3 ही आएगा क्या? पूरा बीसी भी √3 ही आएगा। वेरी गुड। और ये साइड √3 से 1 बनेगी, ये साइड √3 से 1 बनेगी, माइनस, खत्म। वेरी गुड। √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 3 6, 3 और 3 6। क्या ये रूट में 6 बनेगा? आपको इन चीजों को याद नहीं करना, बस इनका देखना है कि हम अगर इस सवाल पे जाए ना कि बिल्डिंग की तरफ चलें या बिल्डिंग के आगे चलें, तो ये एंगल भी रेशो के अकॉर्डिंग बनेंगे बच्चे। देखो अब मैं 36 नंबर सवाल से आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, कुछ चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि धीमे धीमे चलोगे ना तो आपको ये याद ही हो जाएगा, आप इन बातों को याद ही कर लोगे कि 30 से 60 आने पर रेशो क्या बनते हैं, 45 से लेकर 30 जाने में रेशो क्या बनते हैं, या 45 से 60 जाने में रेशो क्या बनते हैं। ये रेशो आपको याद हो जाएंगे। कैसे? अभी देखो बेटा इस सवाल पे, एक टावर के शीर्ष से समतल मैदान के एक बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये टावर का शीर्ष है बेटा, और ये एक दूर बिल्डिंग समतल पे एक बिंदु है, इसका ये उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। क्लियर है? टावर के आधार की और 21 मीटर चलने पर बेटा, ये तुम 21 मीटर चले गए, 21 मीटर चले गए बिल्डिंग की तरफ बेटा, और अब ये एंगल 60 डिग्री का बन गया। मैंने अभी तक आपको सवाल नहीं बताया, सिर्फ इतनी सी बात बताओ, ये तुम्हें डायग्राम समझ में आया क्या? इस बिल्डिंग का नाम मान लीजिए ए बी, इसका नाम मान लीजिए सी, और इसका नाम मान लीजिए डी। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चीजों को समझ पाते हैं। ये ओरिजिनल वैल्यू है। मेरे को सवाल में क्या चाहिए बेटा? मेरे को सवाल में ए बी चाहिए। आप मेंटली एक बात समझना, 60 डिग्री के सामने की भुजा को अगर मैं √3 मान लेता हूं, अगर मैं 60 डिग्री के सामने की भुजा को √3 मान लेता हूं, एक पल के लिए मान लेता हूं, तो बताओ बीडी कितना 1 बनेगा? बीडी कितना 1 बनेगा? बोलो 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 बोलो। और ये पूरी लाइन बेटा, ये पूरी लाइन भी √3 बनेगी। बस अब ये काम करने में तुमने 10 सेकंड लगाए कि 20 लगाए कि 50 लगाए, उतना ही टाइम सवाल करने में लगना है। दोस्तों आप मुझे बताओ, √3 - 1 की वैल्यू, ये चीज ना डीसी, डीसी कितना बनेगा? डीसी बनेगा √3 - 1। √3 - 1 की वैल्यू क्या 21 मीटर दी गई है सवाल में? √3 - 1 की वैल्यू क्या सवाल में 21 दी गई है? बच्चों 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 1 की वैल्यू आएगी 21/√3 - 1, 21/√3 - 1। आपने कहा सर मुझे तो बिल्डिंग की ऊंचाई चाहिए। भैया बिल्डिंग की ऊंचाई तो √3 होती है, बिल्डिंग की ऊंचाई तो √3 होती है,
उत्तर क्या बन गया 21√3 बटा √3 माइनस 1। ए ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर था। सिंप्लीफिकेशन आगे भी करना पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्ट यही ऑप्शन दिया था तो मैंने टिक कर लिया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी बेटा। बोलो अब ये बात समझ में आई क्या? वैल्यू सिस्टम का कंसेप्ट है बच्चे, 60 डिग्री के सामने √3 मानना और 45 के सामने 1 मान लेना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज पूछे उसको ज्ञात कर सकते हो, बस आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ साथ अपनी वैल्यूज को लेकर चलिएगा बेटा। एक बात सुनिएगा, एक व्यक्ति बिंदु P पर खड़ा है, टावर के शीर्ष की ओर देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। ये व्यक्ति बिंदु P पर खड़ा है बेटा, ये टावर है, टावर। इस टावर का नाम तुम AP मान लो, ए भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिंदु P पर खड़ा है बेटा, और बिल्डिंग के शीर्ष पर देखोगे ना तो 30 डिग्री का एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये अगर मैं बिल्डिंग की तरफ थोड़ी दूर चला, मेरे को पता नहीं कितना चला, पॉइंट Q तक आ गया मान लो। ये बेटा PQ मुझे ना सिर्फ आपको बताने के लिए लिखने पड़ते हैं, आपको समझाने के लिए करने पड़ते हैं। जब आप 20-30 सवाल करोगे ना तो ये लिखने की नीड नहीं है, सवाल मेंटली बन जाएगा। तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब हमसे पूछा कि ये दूरी जो चली थी ना, इस दूरी कितनी चली थी ये बतानी है। अब ऐसे तो पता कैसे लगे? अच्छा, टावर की ऊंचाई भी दी गई है 30 मीटर, कोई बात नहीं। आप एक बार 30 मीटर मत लिखो, आप एक बार अपने रेशो लिखो, अपने सेल्फ रेशो, जो रेशो आपको पता है ना, आपको बनाने आते हैं, वो लिखो। एक बार ट्रायंगल ABQ की बात करोगे, ये √3, ये 1 और ये 2 बना करता है क्या, बताओ एक बार। और इसमें ये पूरी लाइन 3 और PQ भी 2 बना करेगा क्या? PQ भी 2 आएगा क्या बच्चे? ये PQ 2 आएगा, PQ 2, आपको पता है? हाँ, बस हो गया सवाल बच्चे, हो गया सवाल, डन। आप मुझे बताइए बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? बिल्डिंग की ऊंचाई 30 है, √3 की वैल्यू आ रही है 30। एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी 30 बटा √3। दूरी क्या थी? दूरी 2 चली थी बेटा, 2 से गुणा कर लीजिए, ये कटेगा, ये कटेगा, 10 √3, उत्तर आएगा 20 √3। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में आपको 15-20 सेकंड से ऊपर का टाइम लगेगा। 15-20 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा बच्चे, अगर आपको सवाल कायदे से करना आता है, अगर आपको सवाल सिस्टमैटिक मेथड से करना आता है। रेशो बनाइए, मतलब रेशो बनाइए बेटा, रेशो बनाइए। आप रेशो से बाद में वैल्यू को कंपेयर कर लेना, स्टार्टिंग में डायग्राम बनाकर आप रेशो लिखने का प्रयास कीजिए, रेशो से सवाल आपका सही बन जाएगा। एक बात फिर देखो, बार बार बताऊंगा, 50 बार बताऊंगा बात, जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक बताऊंगा। आप एक बार दूरियों को मारो गोली। आप ये बताओ बेटा, एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री बन जाता है? एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री बन जाता है? अरे बोलो बोलो, आप मुझे बताना। अब ये वाली दूरी 1, ये वाली दूरी 1 और ये वाली दूरी √3 माइनस 1 बोली जाती है क्या? ये वाली दूरी √3 माइनस 1 बोली जाती है क्या? रेशो बताया था ना मैंने आपको, मैंने कहा 120 मीटर की दूरी चलने पर। बेटा ये किसकी वैल्यू है? √3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? 120। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 120 बटा √3 माइनस 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, रेशनलाइजेशन बोलते हैं बेटा करना इसको। आप कहना सर 120 गुणा √3 प्लस 1 बटा में आएगा जी 3 में से 1 गया 2, पूरा पूरा कटेगा 2 बार, उत्तर बनेगा 60 √3 प्लस 1। सबसे ज्यादा सवाल इसी प्रकार के बनते हैं पेपर में, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल इसी प्रकार के बनते हैं। वैल्यू रेशो की बननी आनी चाहिए, और रेशो में ध्यान रखना 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने √3 मानना और 30 के सामने 1 मानना, खत्म। अब देखो मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं तो ना डेटा को बाद में पढ़ता हूं, मैं डेटा पे फोकस ही नहीं करता, मैं तो केवल देखता हूं कि एंगल कितने से कितना बना। तो सवाल कहता जी एंगल 30 से 60 बना, ये एंगल 30 था, ये एंगल 60 हो गया, मुझे मालिक इतना बता दो, फटाफट से ये बात लिख दोगे क्या? फटाफट से √3 1 2 फटाफट लिख दोगे ना? अरे वाह, टावर की ओर 50 √3 चलने पर बेटा 2 की वैल्यू है 50 √3, 1 की वैल्यू आएगी 25 √3। टावर की ऊंचाई तो √3 है, तो 25 या 75, उत्तर बन गया, दैट्स ऑल, खत्म बात। है ना टफ सवाल? है ना टफ सवाल भाई? देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री, मैं कह रहा हूं भाई साहब 30 डिग्री से 60 डिग्री, बार बार तुम्हें डायग्राम बना के बताऊंगा, डायग्राम इतनी बार बना दिया जाएगा कि तुम्हें फ्यूचर में डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 30 डिग्री 60 डिग्री देखते ही समझ में आ गया। √3 1 2 बोल दो बेटा, बोलो 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 बोलो, √3 1 2, √3 1 2, √3 1 2। 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, बेटा 2 की वैल्यू 20 मीटर है,
एक की वैल्यू 10 मीटर है, √3 की वैल्यू 10 √3 आएगी। अरे ये सब लिखने की भी नीड नहीं होती भैया, ये तो मैं नादान आदमी हूं, आपको बताता हूं बेटा। योगी जी कहते हैं सवाल देखते ही बन गया, देखते ही बनेगा भाई, देखते ही बनेगा, सही बात है। और हाइट एंड डिस्टेंस पेपर में ऐसा ही बनता है दोस्त, ऐसा ही बनेगा। अच्छा ये देखो, ये शुद्ध वैल्यू सिस्टम आ गया, ये कुछ नहीं सवाल, फर्जी सवाल है। समतल मैदान के एक बिंदु से ऊर्ध्वाधर मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार से पाया गया कि टेंजेंट 5/12 है, स्पर्श रेखा नहीं होती, टेंजेंट होती है, इसको बोलते हैं स्पर्श ज्या। बेटा टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या 5/12 है। बात ध्यान देना बेटा, वैल्यू सिस्टम का सवाल है। एक बिल्डिंग में ना, एक कोई दूरी पर आपने यहां से थीटा एंगल देखा, थीटा थीटा एंगल देखा बच्चे, तो ये स्पर्शज्या 5/12 थी बेटा। टेन थीटा जो था ना, वो 5/12 था भैया। 5/12 का मतलब परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 रहा होगा, ये पूरा बेस 12 रहा होगा, पूरा बेस 12। मीनार की ओर 192 मीटर चला, मैं मीनार की ओर चला, मैं मीनार की ओर चला 192 मीटर, मीनार की ओर 192 मीटर चला, और फिर इस बिंदु से यहां मान लीजिए एंगल बन रहा है बेटा 5। स्पर्श ज्या 3/4 हो गई, इसको स्पर्श ज्या कर लेना, स्पर्श ज्या 3/4 हो गई बेटा, यानी स्पर्श ज्या 10 5 जो हो गया वो 3/4 हो गया, यानी 3/4 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? 3/4 हो गया, इतनी बात बता दी। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ए और बी का रेशो है 2:3, बी और सी का रेशो है 4:5। आप एबीसी ज्ञात करने के लिए क्या करते थे बेटा? आप एबीसी ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? नहीं करते क्या थे ये बताओ। आप कहते थे जी बी को सेम करते थे, बी तो इसमें भी है, बी तो इसमें भी है, बी की वैल्यू इसमें 3 बन रही है, इसमें 4 बन रही है, अच्छी बात थोड़ी है, बी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। हाँ तो एक बात बताओ यार, थीटा वाले एंगल में, थीटा वाले एंगल में परपेंडिकुलर 5 बन रहा है, फाई वाले एंगल में परपेंडिकुलर 3 बन रहा है, दोनों में परपेंडिकुलर है तो सेम ही। अरे दोनों सिचुएशन में परपेंडिकुलर का रोल तो ये ए बी प्ले कर रहा है ना। हाँ तो क्या मैं इसको सेम करने के लिए परपेंडिकुलर को 15 मान लूं? 5 और 3 का एलसीएम 15। अगर इसको 15 मान रहे हो, नीचे वाले को 36 मानना पड़ेगा, रेशियो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर 3 से गुणा किया, नीचे भी तो करोगे। और 5 वाले मामले में बेटा 15/20 मानना पड़ेगा, क्या बताओ एक बार? 5 वाले मामले में 15/20 मानना पड़ेगा। अब मुझे आप रेशो लिखकर बताओ, अब मुझे आप रेशो लिखकर बताओ बेटा, मैं इस 5/12 को ये 15 और ये 36 कह सकता हूं क्या? मैं इसे 15 और 36 कह सकता हूं? अच्छा 5 वाले मामले में 15/20 है, ये इतना सा मामला 20 है, इतना सा मामला 20 है। तो आप मुझे बताइए, ये अगर पूरा 36 था, ये अगर 20 था, तो भैया ये यहां पर 16 बनेगा, ये 16 बनेगा। 16 यूनिट की वैल्यू 192 है, 192 किसकी वैल्यू है? 16 यूनिट की। तो 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये लो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 180 मीटर तुम्हारा उत्तर बन गया। एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम वायग्राम बनाया गया, चीजों को इतना डिटेल में बताया गया, तुम्हें ये सब करने की नीड नहीं है। आप ये समझो परपेंडिकुलर दोनों में सेम था, परपेंडिकुलर अगर सेम था तो आप यहीं पर सवाल पढ़ लेते कि 5 और 3 का एलसीएम 15, इसको लिख लेते 15/36, इसको कर लेते 15/20, इनका अंतर 16, 192, अगर 16 की वैल्यू 15 की वैल्यू 180, माइंड में सवाल हो जाएगा, आंखों आंखों में कर पाओगे। इसी प्रकार का एक सवाल और ट्राई कर लें। इसके बाद का सवाल था ना एक और, चलिए आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे सवाल से। और ऐसे क्वेश्चन और भी है शीट में, पार्ट नंबर 2 में आ जाएंगे। जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार का कोण 30 डिग्री है, 70 मीटर जाने पर यह 60 डिग्री हो जाता है, तो आप मुझे बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी बनेगी? आंसर ये बन जाएगा क्या? अब देखो, अब तुम्हें डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। अगर तुम 10 20 30 सवाल कर लोगे ना बेटा, जब तुम 10 20 30 सवाल कर लोगे ना, जब तुम्हारी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी ना, तो आपको ये सब करने की नीड नहीं है ढांचे। ये तो मैं बता रहा हूं, मुझे सवाल करने आते नहीं है दोस्त, इसलिए तुम्हें करके बता रहा हूं कि ये 30, ये 60, ये इतनी सी लाइन को 1 माना जाता है, इस लाइन को √3 माना जाता है, और इस लाइन को 2 माना जाता है, ये पूरी लाइन 3 कहां होती है? ऐसा होता है दोस्त,
ऐसा होता है। अब तुम्हें पता है मैं 70 मीटर गया, यानी ये वाला मेजरमेंट 70 अगर 2 की वैल्यू है, 70 अगर 2 की वैल्यू है तो मीनार की ऊंचाई कितनी बनेगी? 35√3 बनेगी। बिना डायग्राम बनाए सवाल कर पा रहे हो क्या? अरे बिना डायग्राम बनाए सवाल कर पा रहे हो क्या? लेकिन जब जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे ना टॉपिक को, फर्स्ट टाइम काम कर रहे होंगे ना बेटा, वो डायग्राम बनाना। अगर आप इस टॉपिक को वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बच्चे, तो आप डायग्राम बनाना, मतलब 2-3 बार डायग्राम बनाना, ऐसे ट्राई करना, फिर तुम समझ लोगे 30 कहां है, 60 कहां है, रेशो कैसे बनता है 1-2 का। रेशो पे सारा गेम है। हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट टिका ही रेशो पर है बच्चे। रेशो कितना काम के काम है ना बेटा। अब देखो ये सवाल नहीं कर रहा भाई, ये सवाल नहीं कर रहा हूं, ये सवाल नहीं कर रहा हूं। यहां 12 लिखकर यहां 12√3 कर दूं। यहां सवाल लिख पे देखो, ये 24 दिखाना, 24 दिखाना, 24 देखकर 12√3 कर दिया। √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ सकती है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732 होती है। आप गुणा कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बनेगा। हाँ भैया सत्यम, क्लास नहीं हो पा रही बेटा यार, ये प्लस की क्लास ही मुश्किल से हो पा रही है मेरे भाई, प्लस की क्लास ही बड़ी मुश्किल से हो पा रही है यार। मैं इसके लिए टाइम निकाल रहा हूं बड़ी मुश्किल से, कि चीजें बनी रहे लगातार यार। बड़ा संकट का समय चल रहा है बेटा, संकट का समय चल रहा है बड़ा, बहुत भयंकर वाला। दीवार के सामने एक सीढ़ी द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के आधार पर दीवार से दूरी 4.6 है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। माइंड में सवाल कर पाओगे? माइंड में सवाल कर पाओगे? हैं? अब देखो ये सवाल बच्चे कितना तेज गति में आंसर दे पा रहे हैं बच्चे, मजा आ गया सवाल देख के। तुम्हारा डेडिकेशन लेवल देखकर मुझे मजा आ जाता है कि वास्तव में ये आपको पता है 60 डिग्री का कोण है भैया। 60 के सामने √3 होता है, ये वाला 1 होता है और ये वाला 2 होता है। अब ये बात बताने की नीड नहीं है किसी को, आपको पता लग गया कि होता है। कैसे होता है? मारो गोली, होता है बस बेटा। आपको पता है सब, ये वाली साइड अगर 4.6 होगी ना, तो ये 9.2 होगी, दुगना कर दो बस, खत्म यार। अच्छा ये एंगल 30 से 15, अच्छा 15 डिग्री बढ़ जाता है। देखो एंगल 15 डिग्री नहीं होता बेटा, एंगल 15 डिग्री बढ़ जाता है, यानी 30 से 45 हो गया है ना, 30 से 45 हो गया। तो बस 30 से 45 बताया मैंने आपको 30 से 45 की जर्नी बताई है बेटा। पहले एंगल था 30 डिग्री का, अब एंगल कितना बन गया? 45 का। 45 वाले केस में तो भाई साहब ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, और ये पूरा आपको पता है √3 होगा, पूरा √3 होगा, और ये इतना सा √3 - 1 होगा। खत्म करो बात को। ये 2-4 बार लिखना बेटा, 2-4 बार लिखना। 20 मीटर चलता है, ये बताओ 20 मीटर किसकी वैल्यू है बच्चे? 20 मीटर किसकी वैल्यू है? आप कहना जी √3 - 1 की वैल्यू है 20। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई 1 आएगी। 1 कैसे ज्ञात करें? √3 - 1। आप कहना जी ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर दो। अरे गलत कर रहे हो भैया, ओ भैया गलत कर रहे हो। √3 - 1 की वैल्यू आपको दी गई थी और आपने कहा जी √3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, खत्म। ए उत्तर वालों अपनी बात को चेक कर लेना बेटा। अब काटा पीटी दिमाग में मचा लो, काटा पीटी दिमाग में मचा लो। आपको पता है बटा में 2 बनेगा, 2 से ये कटेगा 10 बार, 10 गुना 1.73 और 1 2.73, उत्तर आ गया 27.3। ये काटा पीटी जो करनी है दिमाग में करनी है, पेन का इस्तेमाल मत किया करो भैया। पेन अगर चलेगा तो सिर्फ सवाल करने को चलेगा, उत्तर लिखने को बाकी सारा काम माइंड में कर लो। खंबे की ऊंचाई क्या है? 10√3 आएगी खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई 10√3 आएगी। कभी सोचा था इतना आसान बन सकता है? कभी सोचा था कि हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसान बन सकता है? सर हमें सवाल देखकर उत्तर बता दिया करते हैं सर। अरे तुम लोग भैया, एसएससी वालों को आज शाम को फोन लगाता हूं कि भैया टॉपिक टफ बनाया करो, बच्चे बड़े बुद्धिमान हो गए हैं आजकल, हैं बच्चे बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। वो भैया क्या करते हैं, सवाल देखते ही गोली मार देते हैं यार। ये कह देते हैं गुरुजी अगर ये वाली साइड 20 है, 20 अगर 2 की वैल्यू है तो √3 की वैल्यू क्या बनेगी? 10 गुना 1.732, उत्तर आ गया 17.32। कंपटीशन कहां बढ़ा रहे हैं भैया, कंपटीशन तो हमारा बिगड़ा पड़ा है सारा। 100 मीटर चलने पर, बिल्डिंग की तरफ 100 मीटर चलने पर उत्तर बन गया 50√3। उत्तर बन गया जी 50√3। करके बताऊं कैसे? 50 ये 2 है तो 1 करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कोई सवाल में, मैं कुछ और नहीं पूछ रहा आपसे, आप मुझे बताओ ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इस साइड का माप कितना आएगा इस सवाल में?
इसका मेजरमेंट भी 100 ही आएगा। अरे 2 का मतलब 100, इस सवाल के अकॉर्डिंग तो 100 ही आएगा ना। ये दूरी 100 है बेटा, तो ये दूरी भी 100 ही बनेगी, ये दूरी 50 बनेगी और ये 50√3 बनेगी। दैट्स ऑल, खत्म कहानियां बेटा, खत्म। अब मतलब मैं ये समझता हूं कि 30, 45 और 60 पे तो बात क्लियर हो गई। आपको पता है ये 40 है ना, 40 बेटा ये √3 - 1 की वैल्यू बनती है। मीनार की ऊंचाई तो 1 है, मीनार की ऊंचाई तो 1 है, ये 2 से कटेगा, उत्तर ये आएगा। अरे 30 से 45 का सवाल मेंटली कर पाए, डायग्राम बनाओ। 30 से 45 का सवाल डायग्राम कह रहे डायग्राम मत बनाओ सर, मेंटली हो गया। अरे यही तो मैं चाह रहा था बेटा, यही तो मैं चाह रहा था कि चीजें मेंटली हो जाएं। गौरव कह रहे हैं आपके मैथ के सॉल्यूशन का बुक मार्केट में अवेलेबल है क्या? नहीं है मेरे भाई, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। 30 डिग्री और 45 डिग्री। आप कहना जी 1 1, ये पूरा √3, ये पूरा √3, ये √3 - 1, खत्म, खत्म मेरे भाई, खत्म। 40 जो है ना, ये √3 - 1 की वैल्यू है, और यहां √3 + 1 से आपने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये 20 गुणा √3 + 1 बनेगा। आगे सवाल पे पेन उठाने की नीड नहीं। बेटा इस सवाल में एंगल 45 से 60 होता है, इस सवाल में एंगल 45 से 60 हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 45 से 60 होगा तो भी आपको रेशो याद है ना, आपको रेशो याद है ना बेटा, ये वाला रेशो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ये 60 है, इसको अपन √3 मानते हैं, इसको अपन 1 कहते हैं। ये एंगल बेटा, ये एंगल 45 है, तो ये साइड भी √3 बनती है, और ये साइड भी √3 - 1 ही तो बनती है। आप कहोगे हाँ सर, ये 200 एक्चुअल में √3 - 1 की वैल्यू है। तो आपने कहा जी √3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यही सवाल है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अरे नहीं सर बेटा, सारे ऑप्शन बटा में दिए हुए हैं समीर बेटा, ऑप्शन ये प्रॉपर बटा में दिया हुआ है भाई, तो बटा में दिया हुआ है, तो अब वो कर लो, ऑप्शन ए उत्तर कर लो भैया, ये बनेगा। थोड़ा बेटा चेंज कर लेना, टाइपिंग से गलती हो गई। ये ना रूट केवल 3 पर ही, आगे नहीं है, रूट केवल 3 पर ही है बेटा, आगे नहीं है ना, थोड़ा ध्यान देना। तो बाय मिस्टेक आगे तक कर दिया गया, वैसे रूट केवल 3 पर ही है, आगे नहीं है। अरे 9 शीट भेजी नहीं क्या आपको? अरे भाई मोनू, ओ भाई मोनू, ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 9 बनाई नहीं थी क्या? वो पीडीएफ बच्चों वाली, और 10 नंबर की आंसर करने वाली है, तो लगा के भेज दो यार तुम। ठीक है, अभी भेज रहे हैं भाई। नहीं राजेश जी जयपुर है भाई, वो जयपुर थे, वो वहीं से काम करते हैं ऑनलाइन, वो वहीं से काम करते हैं ऑनलाइन। यहाँ हमारे पास मोनू है, मोनू है, एक पंवार है, एक राजेश है, 3-4 लोग हैं भैया जो स्टाफ में आपके लिए काम करते हैं दिन रात लड़के। 50 नंबर सवाल बेटा, ये थोड़ा अलग सवाल है, ये 15 डिग्री से 30 डिग्री जाता है, ये एंगल 15 से 30 जाता है। इसको एक बार रहने दीजिए बेटा, इसको एक बार छोड़ दीजिए, मैं एक बार तुम्हें 30, 45 और 60 की बात बता रहा हूं। यहां तक के सवाल क्लियर है, शीट नंबर 1 को पूरा मान लिया जाए। 50वें सवाल को हटाओ बेटा, बाद में करेंगे अपन, 50वें सवाल को हटाओ, इसको बाद में करेंगे। यहां तक की बातें कंप्लीट। चलो अब हम चलते हैं जी डाउनलोड में पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 बेटा, पहले मेरा फोकस उन सवालों पे है जिनमें एंगल आ रहा है 30, 45, 60। 30, 45, 60 की बात करते हैं, फिर 15, 75 की स्पेशल क्लास लगा दूंगा एक, उसमें चलेगा मामला 15, 15, 75, 75, वो सारा कुछ भी इजी हो जाएगा, दिक्कत वाली बात कभी है ही नहीं बेटा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, उसमें भी कोई बात नहीं है। चलिए शीट नंबर 2। अब देखो इसमें क्या होगा, कुछ अलग सवाल नहीं है बेटा, इसमें ये तो वही कंसेप्ट आ गया। एक मूर्ति के पैर से गुजरने वाले तल पर किसी बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, मूर्ति की ओर चलने पर उन्नयन कोण बढ़ जाएगा ना बेटा, अगर आप मूर्ति की ओर चलोगे। अच्छा अमन जी का कमेंट आया, ट्रिग्नो की शीट 8, 9, 10 बताओ बेटा। सो रहे हो भाई क्या अमन भैया, सो रहे हो क्या? ये वाला एंगल थीटा है, अगर तुम बिल्डिंग की ओर चलते जाओगे बेटा, तो क्या ये एंगल बढ़ता जाएगा ना, जितना जितना बिल्डिंग के पास जाओगे उतना उतना ये एंगल आपका बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बेटा, अब एक बात बताइए, एक दुरक की ओर जाती हुई एक सड़क पर 45 मीटर की दूरी पर
उस दीवार का उन्नयन कोण उस दुरक से 120 मीटर की दूरी पर बने उन्नयन कोण का दुगना है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें आपको समझनी है सवाल में, बहुत ध्यान से। ये मान लीजिए एक दुर्ग है बेटा, दुर्ग मतलब एक फोर्ट है, एक किला है, ठीक, एक महल है। इससे सामने एक सड़क जा रही है, इसके सामने एक सड़क जा रही है बेटा। ओके, आपने कहा जी दुर्ग से 45 मीटर दूरी पर कोण, ये दुर्ग से दूरी है बेटा 45 मीटर। ये दूरी कितनी है? 45 मीटर। यहां का जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है बच्चे, ये जो एंगल बन रहा है, ये 120 मीटर की दूरी पर बनने वाले कोण का दुगना है। मतलब ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये कोण 2 थीटा बनेगा? बताइए बताइए बताइए। और आप मुझे बताओ बेटा, ये बाकी का जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर आएगा क्या? 75 मीटर बनना चाहिए क्या? दोनों बातों को देखिए बेटा, ये पूरी लाइन है 120, ये पूरी लाइन है 120, 120। दो चीजें आपको सवाल में बताई गई। देखो थीटा एंगल कितना है बताया नहीं है, ये 15 से 30 हुआ है या 22.5 से 45 हुआ है या 30 से 60 हुआ है, कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हमने ये बोला कि ये एक किला है, ये एक फोर्ट है, ये एक कासल है बेटा। इससे 120 मीटर दूर एक पॉइंट से एंगल बन रहा है थीटा। बिल्डिंग की और मैं 75 मीटर चला तो ये वाला एंगल बन गया बच्चे कितना? 2 थीटा। ये एंगल बन गया 2 थीटा। और आपको इस दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आई? सवाल की भाषा आपको समझ में आई? जी हाँ। देखो बेटा, इन दोनों डायग्राम में एक चीज कॉमन है, क्या? परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको नाम नहीं, कैसे मान लो शीतल, तुम्हें कैसे पता बेटा 30-60 से बनेगा? अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए एक बार ABCD मान लू, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, दोनों का बेस अलग अलग है, तो हम टेन थीटा लगा सकते हैं। टेन थीटा बचे। आपने कहा गुरुजी टेन थीटा मैंने अप्लाई कर दिया। एक बार ट्राइंगल ABC की बात करता हूं। टेन थीटा बराबर AB बटा 120 कर दूं। एक आपने कहा गुरुजी टेन टू थीटा, टेन टू थीटा अगर ज्ञात करना होगा, टेन टू थीटा क्या बनेगा? AB बटा 45 बनेगा क्या? एक बार बता दीजिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कोई गणित किसी बच्चे के दिमाग में आ रही हो, अब कोई गणित किसी बच्चे के दिमाग में आ रही हो, देखो कंपैरिजन से सवाल कर पाएंगे, चीजों को क्रिएट कर पाएंगे आप। कई बच्चे कह रहे मुझे 30 और 60 मान लें क्या? 30 और 60 कैसे मान सकते हो सकता है ये एंगल 22.5 से 45 हो रहा हो सकता है ये एंगल 15 से 30 हो रहा हो बेटा। ये चीजें एज्यूम नहीं करनी, आपको ये डेटा सॉल्व करना है। टेन थीटा अगर AB बटा 120 है, टेन टू थीटा AB बटा 45 है, तो अब हम क्या करें? आप एक्स पुट करोगे, सवाल बन जाएगा। क्या हम ऑप्शंस करें बेटा? ऑप्शंस देखो, अगर मैं टेन टू थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, टेन टू थीटा होते हैं 1 प्लस टेन टू, सॉरी टेन टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का चक्कर पड़ेगा, कहानी लंबी पड़ जाएगी। इतना सब काहे करना है भैया? क्या ऑप्शन से काम नहीं कर सकते क्या? ऑप्शन आपकी मदद के लिए तो है बच्चे। एक्स वैक्स के चक्कर मत पड़ा करो यार। आपको किसी के सामने सवाल साबित नहीं करना है, आपको चार लोगों को बताना नहीं है कैसे करा मैंने। आप ए बी मानो और एक बार कॉमन सेंस से समझा करो, एक बार कॉमन सेंस से ट्राई किया करो कि आपको क्या वैल्यू एज्यूम करनी चाहिए, आपको क्या वैल्यू सवाल में पुट करनी चाहिए। 48 मिनट हो गए बच्चे, समय है 2-3 मिनट के एक ब्रेक का। आप थोड़ा संघर्ष कीजिए, 2-3 मिनट बाद मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में बेटा बतियाना मत, सवाल अपने आप करना, नहीं बन पाए तो छोड़ देना, लेकिन बेटा मिक्सअप मत करना प्लीज। 5 मिनट का समय, आगे मिलते हैं।
हाँ जी दोस्तों, बताओ बात बनी क्या? फॉर्मूला से किया 60 हुआ। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा आपने? tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया क्या? ओ भाई साहब, इतना बड़ा काम कर लिया सर तुमने। वन, इसको आपने लिखा होगा, इसको आप लिखा होगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहां से आपने ए बी बटा 45 लिखा, फिर tan की जगह ये वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा। इतना लंबा काम करा क्या सर? आधा पेज भर दिया होगा। अच्छा एक बात मुझे बता दो, एक छोटी सी बात और सीख लो। तुम्हें ये सवाल करना नहीं था बेटा, ऐसे दिया था कि ब्रेक तुम 5 मिनट का स्पेंड कर पाओ बढ़िया से। अरे ये कोई सवाल थोड़ी है करने के लिए, तुम्हें ये सवाल करना ही नहीं है। इस सवाल में पेन उठाया तो पाप लगेगा बेटा। इस सवाल को करने के लिए पेन फ्यूचर में उठाया तो पाप लगेगा। ट्रायंगल देख लो ए बी सी डी, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 2 थीटा है। सवाल यही कह रहा है क्या? जय श्री राम। ये वाली दूरी 45 बताई गई थी और सीडी आपको 75 दिया गया था। सीडी तुम्हें 75 दिया गया था। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्तों, तुम लोग फॉर्मूले के चक्कर में भाग के पड़ गए मेरे। मैं बता तुमको, ये बी एंगल 90 डिग्री है क्या? क्या तुम जानते हो ट्रायंगल ए बी डी के तीनों कोणों का सम, तीनों कोणों का सम, ए बी डी के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये 90 माइनस 2 थीटा बनेगा। 2 थीटा 90 माइनस 2 थीटा प्लस 90 वैरायटी हो गया, बात खत्म। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ये वाला एंगल अल्फा मान लो, ये वाला एंगल मुझे ज्ञात करना है अल्फा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं 90 डिग्री प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं। इन सब का जोड़ भी 180 आएगा क्या? मैंने बताया 90 माइनस 2 थीटा, ये अल्फा और ये थीटा, ये सारे एंगल जोड़कर भी 180 डिग्री के आएगा। सॉरी प्लस में थीटा होगा अल्फा, नहीं थीटा होगा वो तो बाद की बात है, मारेंगे गोली इस बात को। एक बता दीजिए, आपने ये बता दिया बेटा, आपने ये बता दिया 90 90 से ये वाला पॉइंट कट गया, अल्फा एंगल भी थीटा एंगल के इक्वल आया क्या? अल्फा एंगल भी थीटा एंगल के इक्वल आया क्या? यानी आप ये समझ गए बेटा, ये सारी गणित मुझे अब बताने की नीड नहीं है। अगर ये थीटा से 2 थीटा हो रहा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा भाई साहब, थीटा बनेगा। अरे मैंने तुमको ये बात कल भी बताई थी, ये बात मैं तुमको कल भी बताई थी, मेरी बात समझो कि मैंने तुमको ये बात समझाई थी ज्योमेट्री। मैंने कहा था ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट क्या हम करेंगे। अगर ये वाला एंगल 30 है, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट। हाँ जी बेटा जी नमस्कार। तो हाँ, अगर बाबूजी ने कहा ना कि दोबारा कराओ एक बार, तो फिर बुलाऊंगा मैं आपको दोबारा ना। कोई दिन जैसे ताई जी करके तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशेष ऐसे है कि लोग ये मन में ना धारणा कर ले कि बूढ़े को ज्यादा टपानी जल्दी है। नहीं नहीं बाबूजी, चलो मैं करता हूँ कॉल, फिर आपको क्लास के बाद देखना, और 5:30 बजे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, और सुबह का आपको ध्यान
बताइए। हाँ पंडित, मुझे याद है पंडित, अच्छे से याद है। ठीक ठीक ठीक, है। मान लो बाय द वे क्या है कि ये हो भी जाता है ना, जी तो अपने को तो ये कर्म करना पड़ेगा कल समापन का। एक मिनट का वेट कर लिया करो भाई। सुनो, तो आपको जो मैंने प्रॉपर्टी बताई बेटा कि अगर कभी ये एंगल थीटा से 2 थीटा हो रहा है, डबल बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल भी इस एंगल के सिमिलर बनता है, ये बराबर बनता है। तुम्हारा जो मन करे ना, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री, 27 डिग्री, उस पर लेके ट्राई कर लो। भाई तुम कह रहे हो कुछ 15 कैसे माने, तुम मैं कह रहा हूं भैया 15 क्यों मानते हो, तुम 8.5 मानो, दिक्कत क्या रही है। हमेशा हर हाल में ये चीजें बेटा फॉलो होती हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। ये एंगल अगर 15 होता, आप मुझे बताओ, तो ये एंगल सवाल के अकॉर्डिंग 30 बनता, मैंने इस एंगल को 90 बता रखा है, तो ये ऊपर वाला एंगल बच्चे 90 20 60 बनेगा। ये पूरा एंगल अगर 180 आता है, ये वाला 15 बनना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इस सवाल पे आपको फॉर्मूले लगाने की बेटा कोई नीड नहीं थी, इस चक्कर पे जाने की कोई नीड नहीं थी। आप ये समझ लो कि ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। आई बात समझ में? अच्छा, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, अगर ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये साइड 75 आएगी, ये साइड 75 आएगी बेटा, दोनों साइडें इक्वल आएंगी। अब आ जाओ ट्रायंगल एबीडी पे, अब आ जाओ ट्रायंगल एडीपी पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त, 15 से कट रहा है क्या, 15 से 3, 15 से 5, तो 15 से 4 बार कटेगा, उत्तर 60 आ गया, खत्म। जब आपको मैंने ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट बचे तब बताया था ना कि ये जो चीजें आपको बता रहा हूं कि ये उनके मल्टीप्लाई में भी काम करती हैं। मेरे को 3 5 को देखकर 4 नजर आया, तो ये 3 का 15 गुना, 5 का 15 गुना और 4 का 15 गुना है 60, उत्तर बन गया। बताओ कितनी सी देर का सवाल था, कुछ नहीं था। जब भी कभी थीटा एंगल दुगना बनता हो ना बेटा, दुगना बनता हो, तो बस यही कंसेप्ट लगाना बच्चे, और आपको डीप में जाने की कोई नीड नहीं। क्लियर? आ जाओ। एक मीनार के आधार से दूर 20 मीटर दूर एक बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर दूर एक बिंदु के दुगने कोण का दुगना है। बताओ, शीट नंबर 9 10 भेज दी, नंबर सीरीज 1 भेज दी, आंसर की लगा के भेज दी, और 2 और 3 कल बनाओगे, ठीक है। मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर दूर एक बिंदु का दुगना है बच्चे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कर पाओगे क्या? देखो अब वो सेम सवाल है बच्चे, सेम सवाल है दोस्त, आपको थीटा एंगल नहीं दिया हुआ, पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, ये वाली लाइन 20 है, ये वाली लाइन भी 20 है, ये वाला कोण थीटा है, ट्वेंटी मीटर, सॉरी 40 मीटर मोर है ना, तभी सोच रहा हूं ये क्या हो गया, 40 मीटर और अधिक है, 40 मीटर मोर है बेटा, मोर, माफ कीजिएगा, 40 मीटर मोर है। ये थीटा, तो ये वाला भी 40 बनेगा, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 1600 में 400 के 1200, रूट के अंदर बनेगा 1200, 400 तिया 1200, तो 20√3 उत्तर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अरे सवाल कर तो पा रहे हो ना दोस्त? एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान √3 - 1 आएगा। अरे जब सूर्य का कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, √3 - 1 बना करता है, डायरेक्ट याद है मुझे, तुम्हें भी याद है क्या? है ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो टावर की छाया x मीटर कम हो जाती है, ये वाला, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, ये वाली चीज अगर 1 है, तो ये पूरी चीज √3 बनती है, और ये वाली चीज 1 बनती है, √3 - 1 बनती है, खत्म। टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, तो छाया कितनी घटती है भैया? छाया इतनी घटती है, इतनी। ये लो, मैंने तो आपको स्पष्टीकरण देने के लिए डायग्राम बनाया था, बाकी मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे को डायग्राम की दरकार है बच्चों, आप शायद ये सवाल डायरेक्ट समझ गए ना। मैं कहता हूं घर पे ना, जब 2 दिन तुम्हारी छुट्टी आएगी बीच में, तो जी भर के एफर्ट्स करना एंगल लिखने पर, रेशो लिखने पर, कि यार ये 1 तो ये 3, 3 तो ये 2, 2 तो ये 2.5, कितना किए, रेशो बनाना। अगर रेशो की बात समझ में आ गई तो हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, रेशो नहीं आई तो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा। वाह वाह बेटा, वाह बेटा, वाह। 30 और 60 की बात करना चाहता तुमसे, ये तुमसे 30 और 60 की बात करना चाहता है। कभी 30 को पास मत कर लेना, गलत हो जाएगा काम।
एक बात बताओ, एक बार रेशो लिखते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। एक बार लिखते हैं रेशो, बाकी काम बाद में करेंगे। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं टावर की परछाई 15 मीटर है जब उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। बेटा 30 डिग्री पर तो परछाई 3 बन रही है ना। क्या बताओ, ये 15 3 की वैल्यू है। परछाई की लंबाई ज्ञात करनी है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो, तो परछाई केवल एक ही बनती है बेटा। 5 मीटर उत्तर आ गया, खत्म। स्टार्टिंग में कोई बच्चे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस समझ नहीं आता है, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल नहीं बनते हैं, उनका पता नहीं चलता। पता नहीं क्यों नहीं चलता, अब तो चल रहा है ना पता भैया। वाह, देखो इसमें ध्यान देना बेटा, एक ध्यान देना। एक अधूरे पिलर के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके आधार से 150 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। बेटा देखो ये एक पिलर है, पिलर एक कोई बना हुआ पिलर, यहां से 150 मीटर दूर है, 150 मीटर दूर है, 150 मीटर दूर बेटा एक बिंदु है, और इससे शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण ये कितना बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है कितने डिग्री, 30 डिग्री। ओके, उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री होता तो पिलर की ऊंचाई कितनी बढ़ जाती। अरे तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम अगर ये बताओ, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 और रेशो √3 बनेगा क्या? एक बात बताओ, 1 और √3 बनेगा क्या? हाँ, सीधी सी बात है ना। मतलब आज अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पिलर की लंबाई बता दो, इस पिलर की ऊंचाई बता दो, बेटा आज अगर इस पिलर की ऊंचाई पूछेंगे ना तो ये 150/√3 आएगी, यानी ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो। तो आप कहना गुरुजी 50√3 आएगा, 50√3, √3 की वैल्यू पुट कर लो 1.732, है ना, 1.732 वैल्यू होती है। अगर मैं आज आपसे पूछता हूं कि इस पिलर की ऊंचाई लंबाई कितनी होगी, तो क्या 86.6 आएगी बेटा? अगर मैं तुमसे पूछता कि इस पिलर की बताओ ऊंचाई कितनी है, तो आप मुझे 86.6 मीटर बोलते क्या? अब मैं कहता हूं इसी बिंदु से मुझे, देखो पिलर ये पहले पूरा बना नहीं था बेटा, इतना ऊंचा पिलर और बना दो कि ये एंगल 45 डिग्री का रिफ्लेक्ट हो, इसी बिंदु से ये एंगल 45 डिग्री का दिखे, तो आपको कितना ऊंचा पिलर करना चाहिए बेटा? टोटल मेरे को 150 मीटर करना चाहिए ना। अगर अगर ये 145 150 है, ये भी 150 बनाना चाहिए, है ना। तो आप कहना जी 150 में से 86.6 तो मैं बना चुका, बाकी का घटा लेंगे। 10 में से 4 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 63.4 बेटा। हाँ 5 मान लो, कोई बात नहीं, ऑप्शन में लास्ट में पॉइंट्स में आता है ये कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू होती है। बात समझ में आई? कह रहा उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से आपको ये एंगल आगे तक बनाना है, तो कितना बनना चाहिए? 63.5। मल्टीप्लाई कैसे करते हो? दुगना करके आधा कर लेता हूं भाई, दुगना करके आधा कर लेता हूं, और कुछ नहीं है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई एक बात बताओ, 1.732 था, इसका गुणा करना है 50 से। मैं क्या करता हूं, तुमने ना ये पॉइंट और जीरो को तो हटा दो, इसमें पॉइंट था 3 स्थान के बाद में एक जीरो था, तो मेरे माइंड में एक बात क्लियर है, एक बात मुझे पता है कि पॉइंट 2 स्थान के बाद आएगा, खत्म बात। पॉइंट को मैं लाइट लेता हूं। मैंने अपनी मर्जी से 5 को 10/2 कर लिया। अब ये काम थोड़ा तेज कर लेता हूं, ये मैं किसी को पूछता नहीं हूं, अपने आप से कर लेता हूं। तो 8 17 का 8 6 6, ये बेटा ये आपका 10 गुना करोगे तो 86.6 आ गया, काम खत्म। ये तो मैंने किया था, ये रहा 86.6 आ गया, ये तो मैंने किया था, ये रहा देखो। अब 86.6 कैसे करते हैं, बस ये काम समझ लो और कुछ नहीं। 45 से 30 डिग्री होता है तो 60 मीटर छाया और बनती है। देखो मेरी बात सुनना, ये तुम्हें दो केस बता रहा है, कहीं सवाल पढ़ने में गड़बड़ी मत कर देना। 45 डिग्री का एंगल हमेशा पास बनेगा और 30 का इससे दूर बनेगा, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री का है और ये एंगल 30 डिग्री का है, ऐसा है बने। हाँ। तो कह रहे मीटर 60 मीटर छाया लंबी बनती है। क्या 60 मीटर ये है क्या बच्चों? ये 60 मीटर ये वाला पॉइंट है क्या? पहले एंगल 45 का था, जब 30 पे गया तो 60 मीटर छाया लंबी बन गई। 60 क्या है? 60 ये लाइन आपको दी गई है, दिस शुड बी 60। ओके सर, ओके, अब काम कर पाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, रेशो पे काम करते हैं बेटा, हम सवाल करते ही नहीं है। ये 1 बनता है, ये 1 बनता है, ये पूरी लाइन √3 बनती है, ये वाला पॉइंट √3 - 1 बनता है, मामला खत्म। 50 बार सवाल बताऊंगा, बात समझ में आ जाएगी।
60 एक्चुअल में √3 माइनस 1 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू क्या बनेगी दोस्त? आप कहना जी सवाल को आसान करने के लिए ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर लेते हैं सर। हम सर ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर लेते हैं, और ये गुणा तुम 2-4 बार तो करोगे, 5वीं बार समझ लोगे कि ये 2 बनेगा, यानी कि 30 1.73 का मतलब 2.73 हो गया, 27, हाँ 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 बिल्कुल बढ़िया बेटा, 81.96 के करीब करीब आंसर बन जाएगा, करीब करीब इतना बनेगा, एग्जैक्ट की कोई बात नहीं होती है। ये √3 का मान बेटा पूरा पूरा नहीं होता ना, √3 का जो मान होता है वो 1.732 आगे वो चलता रहता है, तो हमें अप्रोक्स तक जाना होता है बेटा, पूरा मान ज्ञात नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 30-60 वाले थोड़े से सवाल ट्राई कर लोगे तो हम आने वाले जो टाइम बचा है इसमें वो सवाल कर लें क्या, जिनमें 15 डिग्री का एंगल डिस्कस करते हैं बेटा। थोड़े बहुत ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे पास अभी है बेटा 20 मिनट का। इसमें कुछ 1-2 सवाल नए नए भी आएंगे, वो भी आपको सेल्फ करने होंगे। देखो ये भी 30 से 60 जाता है, ये सवाल सेल्फ करने हैं, ठीक है, 30 से 60 जा रहा है, ये 45 से 30 जा रहा है। प्रैक्टिस अल्टीमेट, प्रैक्टिस बेटा अल्टीमेट। अच्छा तुम एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखो बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखो। वैसे तो मैंने आपको ये बात बता दी है रेशो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, पर कई बार ना कोई कोई सवाल पेपर में ऐसा पहले पूछा जा चुका है बेटा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, जिसमें आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सवाल दे दिया, जिसमें आपको फॉर्मूले की बात बता दी बेटा। तो वो फॉर्मूले का सवाल कैसा बनता है, आप वो भी एक बात को समझ लो, कई बार ये वाला पॉइंट भी आपके काम आ जाता है। देखो ऐसा था, आपको मैंने बोला कि एक कोई बिल्डिंग की ऊंचाई है AB, एक कोई बिल्डिंग की ऊंचाई है AB, और यहां से x मीटर दूर एक बिंदु है C, या एक काम करो, यहां से यहां एक बिंदु मानो D, यहां एक बिंदु मानो D। एग्जैक्ट सवाल की लैंग्वेज क्या थी उसमें, h cot x x माइनस D, ठीक है। यहां से x दूरी पर एक बिंदु है D, और ये जो एंगल बन रहा है दिस शुड बी अल्फा, दिस एंगल शुड बी अल्फा, और ये एंगल बच्चों, ये एंगल बन रहा है बीटा, कब? जब आप बिल्डिंग की तरफ D मीटर चले, जब आप बिल्डिंग की तरफ D मीटर चले तो ये एंगल बन गया बीटा। तो ये वाली डिस्टेंस बताओ x माइनस D आएगी क्या? और बिल्डिंग की ऊंचाई को h मान लीजिए, इस बिल्डिंग की पूरी ऊंचाई को h मान लेना, बिल्डिंग की पूरी हाइट को आप h मान लेना। ये सवाल दो तरीके से कर सकते हैं, इस सवाल को दो फॉर्मेट से आ सकता है, एक तो x माइनस डी की लैंग्वेज आती है, और एक क्या होगा, इस वाले पॉइंट को x, कंप्लीट दूरी को x प्लस डी, वो कुछ भी बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन अलग अलग होती हैं, दोनों पे सवाल बनता है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता है tan का, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आप मुझे बताओ cot अल्फा क्या बनेगा, cot अल्फा क्या बनेगा, cot अल्फा, तो आप कहना जी cot अल्फा की वैल्यू बनेगी, सर cot अल्फा की वैल्यू बनेगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर x अपॉन h बनेगा, x अपॉन h बनेगा, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और अगर मैं आपसे पूछूं cot बीटा की लैंग्वेज क्या बनेगी, cot बीटा, तो cot बीटा बनेगा x माइनस डी अपॉन h, x माइनस डी अपॉन h। देखो x इस सवाल से क्या आया, x इस सवाल से क्या आया, cot अल्फा h, और x माइनस डी क्या बनेगा, x माइनस डी क्या बनेगा, cot बीटा h। हमें इस d का फॉर्मूला ज्ञात करना है, d का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, आप x की वैल्यू पुट कर दो, cot अल्फा h माइनस cot बीटा h बराबर d लिख सकता हूं, मैंने x की जगह पुट कर दिया cot अल्फा माइनस d, cot बीटा h हो गया। यानी अगर मैं तुमसे ये दूरी पूछूं, दूरी h कॉमन लेकर तुम cot अल्फा माइनस cot बीटा कह सकते हो क्या? ये पेपर में एक बार सवाल पूछा गया डायरेक्ट कि दूरी क्या बनेगी, दूरी, तो d इज इक्वल टू h अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा। ये फॉर्मूला बेटा आप किसी भी सवाल में पुट कर सकते हो, ये फॉर्मूला किसी भी सवाल में लागू पुट हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें कर लो। हालांकि हम तो रेशो सॉल्व करते हैं, इसका यूज नहीं किया करते, लेकिन फिर भी अगर आप किसी सवाल में इसको पुट करना चाहते हैं ना, तो पुट कर सकते हैं। d इज इक्वल टू h cot अल्फा माइनस cot बीटा का फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट अपने काम आ जाता है बेटा। सिमू उसमें भी ना बाद में tan ही cot ही बन जाएगा बाद में,
उसमें भी बाद में कॉट ही बन जाएगा। आप 10 से ट्राई कर लेना, उसमें भी घूम फिर के बाद में कॉट की बात आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात बता दो, आपने फॉर्मूला क्या बनाया, डी बराबर एच गुणा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इस बात का क्या मतलब है सर, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दो। ये रहा एग्जांपल, ये रहा एक एग्जांपल। ये बच्चों एंगल था 30 डिग्री का और ये एंगल था 60 डिग्री का। ठीक है, मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई मान लो 30 मीटर है, मान लो, और 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये वाली डिस्टेंस तुम्हें ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करोगे? तो आपने कहा सर हमें ना रेशो लगाने आते हैं, ये 60 के सामने अगर 30 है, ये 60 के सामने अगर ये 30 है ना, तो एक्चुअली रेशो बनाने आते हैं। रेशो, ये रेशो √3 बनता है, ये 1 बनता है और ये 2 बनता है। ऐसे ही बनता है क्या दोस्त? आप लोगों को तो रेशो लगाने आते होंगे, रेशो। हाँ, तो आपके हिसाब से आप बताओ, 30 मीटर अगर √3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या बनेगी? यही तो बनेगी। 30 अगर √3 की वैल्यू है तो ये दूरी कितनी बनेगी? 2 बनेगी। यानी 60 बटे √3 आ गया। 60 बटे √3 का मतलब होता है 20 √3। आंसर यही बन रहा है। अच्छा, आपने अगर इस फॉर्मूले में पुट किया d बराबर h का मतलब कितना है? 30 कॉट अल्फा यानी कॉट 30, कॉट अल्फा कॉट 30 होता है बच्चे, कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस 1 बटा √3, यही होगा। अगर आपने 30 गुणा √3, आपका एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा 3 माइनस 1। क्या बताओ, बात सेम आई क्या? देखो ये रहा, यही एलिमेंट इससे आया था, यही एलिमेंट इससे आ गया, और इससे फॉर्मूला पुट करना पड़ा, अल्फा बीटा याद करने पड़े, ये वो करना पड़ा, ये डायरेक्ट कर लिया। तो मतलब हालांकि आपको सवाल डायरेक्ट ही करना है, और फिर भी ना थोड़ा बहुत जानकारी इस फॉर्मूले की होनी चाहिए। कई बार सवाल ना वो अल्फा बीटा की लैंग्वेज में ही पूछ लेता है, कई बार वो आपसे उत्तर अल्फा बीटा की भाषा में ही पूछता है बेटा, तब ये आपको कॉट अल्फा कॉट बीटा लगाना चाहिए। सही। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? अरे अच्छा, पेड़ वाला सवाल है क्या? अरे हाँ भाई हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये अच्छा सवाल है पेड़ वाला। ये पेड़ वाला सवाल बड़ा वायरल सवाल है, सुनो बेटा। एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है। ओके, टूटा हुआ भाग झुक जाता है, उसका शीर्ष जमीन को छूते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के पैर से उस जहां उस पेड़ का शीर्ष छूता है के बीच की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ये 10th में था सवाल क्या? वेरी गुड बेटा। देखो ये एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था यहां पे। ठीक, अब क्या तेज तूफान आया, ये पेड़ यहां से टूट गया, पेड़ यहां से टूट गया और यहां गिर गया। भाई साहब, ये पेड़ यहां गिर गया। पेड़ भी ऐसे गिरता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। पेड़ भी ऐसे गिरता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। भाई साहब क्या करें? है? आप मुझे एक बात बताइए, ये ऊपर वाला पेड़ गिर के इधर गिरा तो ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया, गिरते गिरते सवाल बना गया। बताओ, ये वाली दूरी अगर 10 है तो ये एक बात बताओ, 30 के सामने आप 1 मानते हो, इसको √3 मानते होते हो, तो 10 एक्चुअल में √3 की वैल्यू है ना। अरे आप रेशो जानते हो ना, रेशो बेटा, आप रेशो जानते हो ना। आपको पता है ये 30 डिग्री के मामले में 1 हुआ करता है, ये √3 हुआ करता है और ये 2 हुआ करता है। हाँ भैया, आपको इस पेड़ के बारे में जानकारी है। नहीं, गलत कर रहे हो बेटा, डी आंसर वाले आप काम गलत कर रहे हो। डी आंसर वाले आप काम गलत कर रहे हो बेटा। आपको पेड़ की ऊंचाई पूरी ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई का मतलब आपको ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आपको ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों को जोड़ना पड़ेगा बेटा। पूरा पूरा पेड़ की जो लंबाई थी ना, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों को जोड़ के तो आएगी। हाँ, तो 10 अगर √3 की वैल्यू है तो भैया पूरा पेड़ तो 3 का था, ये कटेगा √3 बार, 10 √3 आंसर बन जाएगा, 10 √3। लो बेटा, 10 मिनट रह गए, फटाफट से आप 15 डिग्री थोड़ा सवाल कर लीजिए 15 डिग्री के बारे में। हालांकि ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, पर अपन थोड़ा बहुत आपको हिंट देने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको 10a + b के फॉर्मूले बताए थे। आप लोगों को एक फॉर्मूला बार बार याद करवाया गया था, 10 15 डिग्री का। किसने याद किया? 2 माइनस √3 होता है। 10 75 डिग्री की बात करोगे तो यह फॉर्मूला 2 + √3 होता है। ये 10 15 कई बार कॉट 75 की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो कॉट 75 का मान 2 माइनस √3 होगा और कॉट 15 का मान भी यही होगा बेटा। ये मान एक्चुअली पुरानी क्लास में बता चुके हैं बेटा। अगर किसी को साबित करने हो कि कैसे आते हैं, तो a - b वाले फॉर्मूले से a + b से आते हैं। 45 और 30 रखकर बनाए जाते हैं। कर लोगे ना ये काम, तो बताने की नीड थोड़ी है। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको सवाल बता रहा हूं 15 डिग्री पे। 15 डिग्री पे
फर्स्ट कंसेप्ट है 15 डिग्री का। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, दिस एंगल शुड बी ऑफ 15 डिग्री। बेटा 15 डिग्री के मामले में आपको एक बात पता है, tan 15 का जो मान होता है ना, ये एक्चुअल में ए बी बटा बी सी करना पड़ेगा, ए बी बटा बी सी करना पड़ेगा। भाई बी क्या है, बी का मतलब बी क्या है, बी का मतलब भैया होता है भैया। tan 15 का मतलब होता है ए बी बटा बी सी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है 2 माइनस रूट 3 बटा में 1 बोल दूं, बटा में 1 बराबर हो गया ए बी बटा बी सी। बोलो सही है, इनका रेशो यही बनेगा। अब देखो ए बी का और बी सी का अगर मैं आपसे रेशो कहना चाहता हूं, रेशो, तो आप यही तो कहोगे, ये वाला है 2 माइनस रूट 3 और ये वाला है 1। अर्थात दोस्तों, अर्थात आप एक बात समझना, 15 डिग्री के सामने की भुजा छोटी होती है ना बेटा, ये एंगल है 75 डिग्री, है ना। 75 डिग्री के सामने की भुजा तो बड़ी होगी और 15 के सामने की भुजा छोटी होती है। तो एक बात तुम समझ लेना कि 2 माइनस रूट 3, भैया रूट 3 का मान होता है 1.73, है ना, 1.73। तो 1.73 घटाओगे यार 0.27 के आसपास बचेगा। एक से बहुत छोटा है ना, एक से बहुत छोटा है ना बच्चे। तो बस ये चीज तुम समझ लेना कि इस वाले मामले में ये वाली साइड आएगी 2 माइनस रूट 3 और ये वाली साइड आएगी 1। खत्म। 2 माइनस रूट 3 और ये साइड आएगी 1, 2 माइनस रूट 3 और ये साइड कहां से आएगी 1। आगे बात क्लियर? शोम कह रहे हैं प्लस कहां से आया, मैं बताऊं कहां से आया, प्लस गलती से आया, गलती से आया। अच्छा बेटा, हाइपोटेनियस ज्ञात करने का फॉर्मूला समझो आप, हाइपोटेनियस ज्ञात करने की आर्ट समझो। हाइपोटेनियस हम एक बार इस पर बेसिक वाला लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल है। 4 और 3 7, 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 बनेगा, 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 बनेगा क्या, बोलो बेटा हाँ। ये बन गया दोस्त 8 माइनस 4 रूट 3। और एसी अगर तुम्हें कभी ज्ञात करना हो, एसी इनमें से 4 कॉमन ले लोगे क्या, 4, अरे इनमें से 4 कॉमन ले लोगे, एक बार स्क्वायर बनाने दो, तो अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 3। अगर मैं एसी को ज्ञात करूंगा, रूट लूंगा, तो 2 माइनस रूट 3 ये वाली बात बनेगी क्या, एक बार बता दीजिए। हालांकि थोड़ा इसको और इजी करेंगे, हालांकि थोड़ा इसको और आसान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज समय कम है, थोड़ा सा आज समय कम है, थोड़ा इस डेटा को और अपन एनालाइज करेंगे, थोड़ा इसके बारे में चर्चा और करेंगे। लेकिन एक बार बताओ, थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या, थोड़ा सा आइडिया पल्ले पड़ा क्या? हाँ, मंडे वाले क्लास में। अच्छा वैसे एक इसके सिमिलर कहानी और बता दो, 75 डिग्री के मामले में क्या बनेगा। बिल्कुल सेम होती है कहानी, 15 और 75 में ना बातें एक जैसी बनती है, फर्क नहीं है। अब की बार क्या होगा, अब की बार 75 वाले मामले में ये बनेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये वाली साइड 1 होती है, ये वाली साइड 1 होती है। फिर आप इनका स्क्वायर लिखकर इनका स्क्वायर करके इसे काउंट करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर से ये बात काउंट करेंगे। हाँ तो इसको एक बार ट्राई कर लेना बेटा, अभी मैं इसको पूरा एलोबरेट नहीं कर पाया, इसकी चीजों को अलग करेंगे बाद में। ये 12 नंबर सवाल आप सेल्फ करेंगे, ये वही सवाल है बेटा पेट टूटने वाला। उल्टा कहीं लिख दिया बेटा, मैंने सब सही लिखा है बेटा, सब सही लिखा रिद्धि बेटा, मैं उल्टा कभी लिखता ही नहीं हूं। ये सवाल भी सही है। देखो बेटा मैंने एक ही कंसेप्ट कितने सवाल दिए हैं, ये भी वही है, खंबा टूटने वाला सवाल है, ये भी पेट टूटने वाला सवाल है, ये भी पेट टूटने वाला सवाल है। जब आपको बोले ना कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, जब आपको ये पूछे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई वाले कंसेप्ट में आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को जोड़ना पड़ेगा। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और कर्ण को जोड़ना पड़ेगा बेटा, एक साइड से उत्तर नहीं बनेगा। लेकिन सवाल करना रेशो पे, करना रेशो पे बेटा, रेशो के बिना सवाल मत करना कभी। ये भी खंबा टूटने का सवाल है, ये भी खंबा टूटने का सवाल है। अब देखो ये इस प्रकार के सवाल है बच्चे, इस प्रकार के सवाल में ना आपको डायरेक्ट चलना चाहिए फॉर्मूले पर। अब इस पर आपको डायरेक्ट चीजें ऐसे एज्यूम करनी चाहिए और फॉर्मूले पे सवाल बनाना चाहिए। तो मुझे बताओ बेटा, अगली क्लास में आने से पहले कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर लाओगे ना? वैसे तो आगे भी सवाल इजी हैं, पर कम से कम 20 तक तो करके ही लाने हैं। आगे भी जहां तक बने बेटा वो ट्राई कर लीजिएगा। फिर अगली मंडे वाली क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूरा करवा देंगे। फिर बची बेटा 4 क्लास में अपन करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। आज बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार में। हाँ शीट बेटा इसकी तो नहीं मिल पाएगी आज, तो मैंने चेक नहीं करी, कल चेक करूंगा, चेक करके प्रोवाइड करवाऊंगा। शीट नंबर 9 और 10 में आपको आज दे रहा हूं बेटा,
शीट नंबर 9 और 10 आप तक पहुंचा रहा हूं, ये वाली शीट अभी बाकी है, ये आपको बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार, तब बात करेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूं बेटा ये सेशन आपके लिए यूजफुल रह रहे होंगे। हाँ बेटा, सीरीज की बताया ना उन्होंने, एक शीट आई है अभी नंबर सीरीज की फर्स्ट वाली, तो वो तो मैं प्रोवाइड आपको दे ही रहा हूं, और सेकंड और थर्ड दोनों कल करवा दूं बेटा, सेकंड और थर्ड दोनों कल प्रोवाइड करवा दूंगा, एक नंबर शीट तो आज अपने पास है ही बेटा। कोई और किसी की क्वेरी, कोई और डाउट, कोई समस्या? नो, चलिए बेटा, शुक्रिया। क्या हुआ अभी तुम्हारा डाउट? भैया एक की पावर कितनी करो, एक का मान तो एक ही आएगा, एक की पावर कितनी मर्जी करो, मान एक आएगा, एक की पावर चाहे 500 कर दो, चाहे 1/500 कर दो, उत्तर तो एक ही आना भाई। शुक्रिया।